दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं स्टेटमेंट जैसे होमोसेक्सुअलिटी इमोरल है या होमोसेक्सुअलिटी मॉरल है, लेकिन एथिक्स का एक बेसिक सवाल ये है क्या होमोसेक्सुअलिटी मॉरल स्फीयर में आता भी है। एथिक्स में किसी चीज को मॉरल या इमोरल कहने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पहला, एक कॉन्शियस एजेंट होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति जो होश में डिसीजन ले रहा हो। दूसरा, उस एक्शन का किसी के वेलबींग पर इफेक्ट भी होना चाहिए। सिर्फ जब कोई एक्शन कॉन्शियस हो और ह्यूमन वेलबींग को अफेक्ट करे तब वो मॉरल स्फीयर में आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कॉन्शियसली अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता हूँ, ये एक कॉन्शियस एक्ट है, लेकिन इसका किसी के वेलबींग पर कोई इम्पैक्ट नहीं, सो ये मॉरल इशू नहीं है। अगर मैं चलते चलते अनइंटेंशनली किसी से हल्का सा टकरा जाता हूँ बिना किसी हार्म के, तो ये भी मॉरल इशू नहीं होता। अब मान लीजिए स्नीजिंग के टाइम एक्सीडेंटली मैं किसी की फाइल को गिरा देता हूँ और बाद में उससे उस व्यक्ति के काम को डिले हो जाता है, वेलबींग थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, लेकिन क्योंकि एक्ट इंटेंशनल नहीं था मुझको मॉरली ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं जानबूझकर किसी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को फाड़ देता हूं तो ये कॉन्शियस भी है और वेलबींग को डायरेक्टली हार्म कर रहा है। यहाँ मॉरलिटी अप्लाई होती है। अब इसी एथिकल फ्रेमवर्क को हम होमोसेक्सुअलिटी पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम सेक्स रिलेशनशिप किसी और के वेलबींग को हार्म नहीं करता। और जब कॉन्शियस चॉइस की बात हो तो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर दो मेजर व्यूज हैं। या तो ये नेचुरल और बाय बर्थ होता है या फिर एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग के थ्रू डेवलप होता है। दोनों केस में ये कॉन्शियस चॉइस नहीं होती। और एथिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जहां चॉइस नहीं होती वहां मॉरल ब्लेम नहीं होता। इसलिए कंक्लूजन ये है, होमोसेक्सुअलिटी का राइट और रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं। ये ना ही मॉरल है ना ही इमोरल, ये एमोरल है और इसलिए मॉरल जजमेंट के स्कोप के बाहर भी। इस डिस्कशन पर आपका क्या व्यू है, कमेंट में जरूर बताएं।